नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप के 25 बिल्डिंगों के रहवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसको लेकर साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप में खुशियां मनाई जा रही हैं। मिठाई बांटी जा रही है, पटाखे चलाए जा रहे हैं। ये खुशियां आई हैं माननीय उच्च न्यायालय की ओर से, जिसने अपने निर्णय में इन 25 बिल्डिंगों के निर्माण पर लगाए गए रोक हटाने का निर्णय सुनाया है, जिससे अब सरकार के द्वारा इन रहवासियों के सपनों के घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायालय के निर्णय के बाद समझा जाता है सरकार बनते ही 25 बिल्डिंगों के रहवासियों के घरों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई उपाध्यक्ष व मुंबई महानगर पालिका के विपक्ष के नेता रवि राजा ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप के 25 बिल्डिंग का मामला, जो हर तरह से हर आदमी परेशान था उसकी समस्या के निराकरण के लिए, जनता रहने के लिए, और उसमें आपने भी काफ़ी संघर्ष किया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? आज जीटीबी नगर साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कॉलोनी बिल्डिंग 1 से लेके 25 तक जो बिल्डिंग है, उनके लिए एक बहुत बड़ा आज दिन है कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो बिल्डर ने उनके टेंडर के खिलाफ जो उन्होंने स्टे लिया था, उस स्टे के विरुद्ध में हाई कोर्ट ने उस स्टे को खारिज कर दिया और एक तरीके से जो टेंडर निकला है माड़ा की तरफ से, वो टेंडर अब आगे से तेज़ी से बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दिलासे की बात है। हमारे जीटीबी नगर पंजाबी कॉलोनी जो मध्यम वर्गीय और गरीब लोग रहते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वैसे लोग रहते हैं, अब 3-4 साल हो गया बिल्डिंग खाली कर और लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं उनके परिवार के साथ में, और कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने रिश्तेदार के घर पे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार के माध्यम से जो अब गवर्नमेंट का जीआर आया था, महायुति सरकार ने बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था कि ये 1 से लेके 25 बिल्डिंग तक का वो पूरा रीडेवलपमेंट होना चाहिए और उसको पक्के मकान बांध के उसको जो लोग रहते थे उसको दिया जाएगा। आज एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये आज कहीं ना कहीं एक रास्ता खुल गया है और टेंडर का जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से, क्योंकि महायुति की सरकार है, हमारी सरकार है, और हम सरकार के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि हर चीज़ जो है उसको हम जल्द से जल्द उसको अमल बजावनी करना चाहिए और एक टाइम बाउंड पीरियड में ये काम शुरू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब जो टेंडर प्रोसेस का जो हाई कोर्ट ने स्टे दिया, उसका आज खारिज हो गया और उसको डिसमिस कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पंजाबी कॉलोनी के जो रहवासी है, वो लोगों को बहुत बड़ी राहत है। और कुछ ऐसे बिल्डर हैं जो जानबूझकर अड़ंगड़ा डालने का काम करते हैं, और ऐसे बिल्डर को लोग कानून ने और ख़ास करके कोर्ट ने भी सबक सिखा दिया है, और लोगों का जो गुस्सा है उस बिल्डर के ऊपर, वो भी उन्होंने उसको कोर्ट को हर चीज़ बता दिया है। मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों पर जैसे ही सरकार बनेगी, महायुति की सरकार जो वापस आने वाली है, वो बनने के बाद इसको किस तरीके से तेज़ी से टेंडर प्रोसेस को ख़त्म कर टेंडर प्रोसेस को उसको अमल बजावनी में लाकर जल्द से जल्द ये भूमि पूजन जो है हम यहाँ पर जो महायुति की सरकार आएगी उसके माध्यम से किया जाएगा। और मैं फिर से हमारे जो पंजाबी कॉलोनी के रहवासी हैं, वो बहुत ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं कि जिसका हम बता नहीं सकते हैं। बिखर गए? हाँ, वे बिखर गए हैं, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और दूसरा है भाड़े पे रहते हैं, और भाड़े का तो आज मुंबई में आप जानते हैं कि भाड़ा का बहुत महंगा होता है। तो ये सब चीज़ देखते हुए एक बहुत बड़ा जो आज 7-8 महीने से कोर्ट में चल रहा था केस, तो अभी वो कोर्ट रुक गया, अभी वो स्टे निकल गया।
तो अब वो घर बनाने का रास्ता प्रशस्त हो गया। प्रोसेस जो है, टेंडर जो निकला है, वो टेंडर को स्टे लाने का काम किया। अब टेंडर खुलेगा और जो जो आना चाहते हैं, जो बिल्डर, उसमें वो आके अपना टेंडर प्रोसेस जब आगे बढ़ेगा। लेकिन सरकार भी एक बात बताना चाहता हूँ कि ये महायुति की सरकार जो है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, ये जो बड़े नेता हैं, उनके मार्गदर्शन से और ख़ास करके इस पंजाबी कॉलोनी में जो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है और उन्होंने पर्सनल इसमें इंटरेस्ट लिया है और कहा कि अब हम जल्द से जल्द ये काम आरंभ करेंगे और प्रोसेस जो है जल्दी करेंगे, ऐसा कहा। और अब खुशी की बात है, दिवाली जो उनकी खराब गई थी, अब मुझे लगता है कि उनका दिवाली अच्छा जाएगी और लोग खुशियाँ मनाएंगे और हम भी उनके साथ में खुशियाँ मनाएंगे। उनका सपनों का घर मिल जाएगा, मिलना ही चाहिए। जल्द से जल्द कोशिश रहेगा कि टेंडर प्रोसेस जल्दी हो। जो भी आएगा वो टेंडर का जो है, अब जो काफ़ी दिन से विलम्ब हो रहा है, वो प्रोसेस जल्द से जल्द हो जाएगा और सपनों का घर और जो उनका हक का घर, पंजाबी कॉलोनी के पंजाबियों का और बाकी जो लोग हैं, उनका हक का घर जल्द से जल्द मिलने का और उसको देने का हम पूरा प्रयास आपके माध्यम से उनको करेंगे। गौरतलब हो, इन बिल्डिंगों के रहवासियों के लिए क्षेत्रीय आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने काफ़ी संघर्ष किया था। इस संघर्ष में कई लोगों पर मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिसमें से शिवसेना अफजल बहादुर सेना महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। अब उच्च न्यायालय के निर्णय के आने के बाद उन्होंने क्या कहा, हम उनकी भी जुबानी सुनवाते हैं। इसमें बिल्डर ने जो स्टे ले रखा था, लोगों के सपने का घर रुका हुआ था, अब उन्होंने ब्रेकेट कर दिया, अब मार्ग प्रशस्त हो गया लोगों के घर बनने का। नहीं, मुझे भी अभी दोपहर को ही 11:30 12 बजे 1 बजे मालूम पड़ा, 12:30 कि ऐसा जो लखानी बिल्डर ने स्टे लगा के रखा था लोगों के घरों के ऊपर, वो स्टे हाई कोर्ट ने हटा दिया गया है। हाई कोर्ट ने उसको इनलीगल का इकरार दिया है कि ये पिटीशन में कुछ दम नहीं है, ये पिटीशन ऐसी बोकस है, इसको हम कैंसिल करते हैं। क्योंकि ये जो 25 बिल्डिंग है, ये रिफ्यूजी कैंप के टाइम की, अभी की नहीं है। 50 साल के ऊपर हो गए बिल्डिंगों और लोगों को, और ये यहाँ के स्थानिक लोग हैं, गुरु तेग बहादुर नगर में पैदा हुए 50 साल हो गया, उनको यहाँ से बाहर निकालने का काम लखानी बिल्डर ने किया है। दर बदर वो लोग घर की ठोकरी खा रहे हैं। उसमें 25 बिल्डिंग में कौन रहते थे? टैक्सी ड्राइवर, नौकरी करने वाले, 15,000 20,000 कमाने वाले, सर्विस करने वाले लोग रहते थे, कोई करोड़पति नहीं रहते थे। लखानी बिल्डर ने जब प्रोजेक्ट बनाने का काम शुरू किया, लोगों के कंसेंट एग्रीमेंट साइन किए, उस टाइम उनके पास जो भी एग्रीमेंट परसेंटेज आ गया है मेजॉरिटी में, तो उनका काम था लोगों के बीच में आके बात करके काम शुरू करना। मैं लखानी बिल्डर का नाम क्यों घड़ी घड़ी ले रहा हूँ? क्योंकि शुरुआत उन्होंने की है और मेरे साथ 3-4 बार उनकी मीटिंग हुई है, उनके ऑफिस में हुई और मेरे इधर भी हुई, और चारों बार मैंने उनको एक ही बात बोली, अब पब्लिक के बीच में आओ, किसी लीडर या किसी और के बूथ में मत जाओ, जनता के बीच में आओ, जो 1200 परिवार उनके बीच में आओ, बात करो, लोगों को घर बना के दो। वो बोलता मैं देखता हूँ। और लास्ट में जब यहाँ के आमदार कैप्टन सेल्वन के थ्रू जो पब्लिक है, रविवासी है, वो सब माड़ा में गए, लोगों ने डिसाइड किया अब लखानी नहीं बना तो माड़ा में जाएंगे। माड़ा में जाने के बाद माड़ा ने उसको एक्सेप्ट किया, उस टाइम के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको अपने साथ दिया। और अभी मुझे विश्वास है कि जो स्टे हट गया, अभी माड़ा का काम बहुत जोरों से शुरू होगा। और जो महायुति सरकार है, जो सीएम शिंदे साहब थे और डिप्टी अजित दादा और फडणवीस साहब है, मुझे पूरा भरोसा है आने वाले इलेक्शन के बाद फिर ये सरकार बैठेगी और ये 25 बिल्डिंगों का काम शुरू होगा। क्योंकि संघर्ष में 25 बिल्डिंग भले ही हो, लेकिन में सैकड़ों घर थे। इस संघर्ष में आप भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व थे, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। किस तरह का संघर्ष रहा और क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, वो संघर्ष बोलेंगे वो ऐसा था कि बीएमसी लाइट पानी काटने आई थी, बिल्डिंगें गिराने आई थी, उसके विरोध में। क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पैदा हूँ, यहाँ का रविवासी हूँ और मेरा भी यहाँ घर है। ये जहाँ पे आप बैठे, यही मेरा ऑफिस है, मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 13 में मेरा भी घर है। तो मैं खुद यहाँ का रविवासी हूँ, तो मैं उसके लिए हक से लड़ा। और मैं अकेला नहीं था, इसमें काफ़ी लीडर थे, काफ़ी लोग थे। कैप्टन सेल्वन जी भी इसमें इन्वॉल्व थे, हनी कोचर जी इन्वॉल्व थे, काफ़ी लीडर थे इसमें जो इन्वॉल्व थे। ललित चोपड़ा जी जो हमारे बड़े भाई है, जो गुजर चुके हैं, बीजेपी के लीडर है, वो भी थे।
धीरज जी थे, काफी लोगों थे, सबके ऊपर केस हुआ है। इसमें सबका योगदान है, खासकर यहाँ के रविवासियों का। हमने तो अपने आप पे केस लिया है, हम नेता तो लेते हैं पब्लिक के लिए, पर जनता ने संघर्ष किया, जनता को मार लगी, लाठीबाजी में लोगों के सर फटे, हमारी महिला बहनों के सर फटे, लोग घायल हुए। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष था। और वो कहावत सही है, लोगों के बिना नेता नहीं होता, लोगों के बिना सरकार नहीं होती। यहाँ के 25 बिल्डिंगों ने, 1200 परिवारों ने बहुत संघर्ष किया, 4 साल मेहनत की है, और उसका ये उनका पूरा श्रेय मैं ये 25 बिल्डिंग के रहिवासियों को देता हूँ और किसी को नहीं। उन्होंने मेहनत की है लोगों ने, और कैप्टन सलवन जी ने बहुत साथ दिया है, उन्होंने भागदौड़ की है उनके साथ। तो मैं 25 बिल्डिंग के 1200 परिवारों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये सच्चाई की जीत हुई है और बुराई की हार हुई है। मैं आपको लास्ट में एक मैसेज दूंगा आपके थ्रू, बिल्डर करोड़ोंपति हो, अरबोंपति हो, लोगों की हिम्मत, लोगों की दुआ के आगे नहीं टिक सकता है। और ये लखानी का पैसा और पावर नहीं काम आई, लोगों की जीत हुई है। और मुझे पूरा यकीन है आने वाले टाइम पे सत्ता आएगी महायुति की, और ये सीएम और सरकार मिलके, महाराष्ट्र शासन मिलके ये 25 परिवारों, 25 बिल्डिंगों का भला करेंगे और ये 25 बिल्डिंगें बनेंगी। सर जी, आखिरी सवाल है, कांग्रेस में जो रहे रवि राजा दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, 25 बिल्डिंगों के लिए उन्होंने भी संघर्ष किया था, भले ही वो विपक्ष में रहे, लेकिन किस तरह से उनका बेनिफिट आप लोग उठाएंगे सरकार में रह के, क्योंकि वो इस मामले में जानकार भी हैं, बीएमसी में भी उनका अच्छी पकड़ है, और रवि राजा से क्या आपको लाभ मिलने वाला है? नहीं, रवि राजा जी तो एक बड़े नेता है, कांग्रेस में 30-35 साल से नगर सभा का ऑपोजिशन लीडर रह चुके हैं, और गुरु तेग बहादुर नगर में उन्होंने काम किया लोगों के लिए, नो डाउट। तो उसका बेनिफिट गुरु तेग बहादुर नगर को और 25 बिल्डिंगों को जरूर मिलेगा। जहां तक मेरी सोच और मेरी जजमेंट है, जो मुझे दिख रहा है, आने वाले चुनाव में नगर सभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो मुंबई के महापौर बनते हैं भाजपा से, ऐसा मुझे यकीन है। कि ऐसा एक नेता जो पूरे महानगर पालिका में नामचीन फेमस है, जिनको आइडिया है, महानगर पालिका में 30-35 साल से है, तो वो अच्छे पद पे रह चुके, उनको नॉलेज है। तो मेरी उम्मीद है कि ये गुरु तेग बहादुर नगर की 25 बिल्डिंगों के लिए उनका योगदान आने वाले टाइम पे रहेगा, क्योंकि वो बीजेपी में ज्वाइंट हो गए हैं, तो महायुति सरकार में ज्वाइंट हो गए हैं। तो उनकी जो नॉलेज है वो गुरु तेग बहादुर नगर के लिए और 25 बिल्डिंगों के लिए जरूर मिलेगी। और आने वाले एक बड़े नेता मुंबई में उभर के आएंगे, और हमारा साथ रवि राजा जी के साथ रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी तक का सफर इस रिपोर्ट के साथ करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह और खबर के साथ। लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ये भी अनुरोध कि यदि आपके आसपास कोई समस्या है और आप उसे एबी न्यूज़ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।